हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नवमांश कुंडली के आधार पर विवाह योग कैसे देखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही सरल सुगम सूत्र है। इसको आप आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप स्वयं घर बैठे ही इस सूत्र को यदि सीख गए तो आप स्वयं विवाह योग कब बनेगा समझ सकते हैं। इससे पूर्व मैंने गोचर गुरु के बारे में बताया था कि गोचर गुरु किन किन परिस्थितियों में विवाह के योग बनाता है। आज भी मैं गोचर गुरु की ही बात करूंगा, लेकिन नवमांश कुंडली के संदर्भ में बात होगी। यदि आप वो पुराना वीडियो भी देखना चाहते हैं तो अवश्य देखें। और जो दर्शक आज पहली बार जुड़े हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको सभी जानकारियां समय पर मिल पाएगी। तो सर्वप्रथम तो आप यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में मैंने ऊपर आप देखेंगे कि सभी राशियों के नाम लिखे हैं और उनके स्वामी लिखे हैं। राशियों के अंक आप देखकर समझ सकते हैं। अब आपको जैसे कुंडली है, यह कुंडली आपके सामने है, ऐसे ही आपको नवमांश कुंडली देखनी है। आपको लग्न कुंडली नहीं देखनी है। लग्न कुंडली बाद में देखनी है। सबसे पहले नज़र डालें नवमांश कुंडली पर कि आपकी जो नवमांश कुंडली है उसके सप्तम भाव में, जैसे यहाँ पर सप्तम भाव लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपकी जो नवमांश कुंडली है उसमें सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है उसे देखें। वहाँ पर कोई न कोई राशि लिखी हुई होगी और राशि को हम अंक के आधार पर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर राशियों के नाम नहीं लिखे हुए होते हैं। किसी भी कुंडली में राशि का जो नाम है लिखा हुआ नहीं होता है, वहाँ पर केवल अंक ही होता है। तो आप उस अंक को देखें क्या अंक लिखा है, और फिर उस अंक से आप यह पता कर सकते हैं कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन है। जैसे ही आपको पता लग गया कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यह ग्रह है, कोई भी ग्रह हो सकता है। अब वह ग्रह या तो सूर्य होगा, चंद्र होगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु तो हो नहीं सकते। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है। मान लीजिए नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है तो मंगल स्वामी हुआ, 2 का अंक लिखा है तो शुक्र स्वामी हुआ। तो आप इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। अब आपको यह देखना है कि जो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है वह लग्न कुंडली में किस राशि पर बैठा हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी लग्न कुंडली में D1 चार्ट में किस राशि पर बैठा हुआ है। अब आपको पता लग गया कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी जो है वह लग्न कुंडली में मान लीजिए मेष राशि पर बैठ गया। तो गोचर में जब गुरु मेष राशि पर आएगा या उससे त्रिकोण राशियों पर आएगा, त्रिकोण का मतलब 5, 9 इस प्रकार से गिनना है। मेष राशि से 5वीं राशि 9वीं राशि कौन सी है, वह त्रिकोण राशियां कहलाती है। तो आप अब सेकंड चार्ट देखें, इससे समझें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेष, सिंह, धनु ये तीनों त्रिकोण राशियां हैं। वृषभ, कन्या, मकर ये तीनों त्रिकोण राशियां हैं। मिथुन, तुला, कुंभ ये तीनों त्रिकोण राशियां हैं। और कर्क, वृश्चिक, मीन ये तीनों त्रिकोण राशियां हैं। तो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का पता करें। वह लग्न कुंडली में जिस राशि पर बैठा हुआ है उस राशि पर यदि गोचर का गुरु आ जाए, गोचर अर्थात अभी वर्तमान में आकाश में गुरु की क्या स्थिति है, गोचर गुरु उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप विवाह का योग देख सकते हैं। अब आपको तारीखें तो पता नहीं कि गोचर का गुरु कब आएगा, आने वाले टाइम में कब कब किस किस राशि पर रहेगा। तो आप अब ये तीसरा चार्ट यहाँ पर देखें।
हालांकि आपको पंचांगों में यह सारी जानकारियां मिल जाएगी, लेकिन पंचांग देखना भी आना चाहिए। जिसको पंचांग देखना आ जाएगा वह तो देख लेगा, लेकिन इस चार्ट से आपको पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आसानी से इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सारी तारीखें लिखी है कि गोचर का गुरु कब कब किस किस राशि पर आएगा, और कौन कौन सी त्रिकोण वाली राशियाँ और दूसरी राशियाँ भी लिखी है यहाँ पर मैंने, लेकिन आपको त्रिकोण वाली राशियाँ ही देखनी है। जैसे धनु राशि पर मैंने लिखा, ऊपर देखें अगर 30 जून 2020 से 20 नवंबर 2020 इसके बीच में मेष सिंह धनु राशि पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। तो ये राशियां जो है आपको लग्न कुंडली में देखनी है, और आपको यह देखना है कि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी यदि 1, 5, 9 अंक पर हो तभी यह स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2027 तक की, यहाँ पर आप देखेंगे 25 जून 2027 तक की स्थिति मैंने लिखी है। तो 25 जून 2027 तक की सारी स्थितियाँ आप समझ सकते हैं कि गुरु कब कब किस किस राशि पर भ्रमण करेगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक उदाहरण और समझ लें आप कि यहाँ पर मैंने जो नीचे सेकंड वाला जो गोचर गुरु की स्थिति बताई है कि मकर राशि पर गुरु 20 नवंबर 20 से 6 अप्रैल 21 तक रहेगा। इस दरमियान आगे आप देखेंगे इसी चार्ट में वृषभ, कन्या, मकर लिखा हुआ है। तो यदि आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली देखनी है, उसके सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी का पता करें। वह यदि लग्न कुंडली में 2, 6 या 10 इन तीनों में से किसी एक पे भी बैठा हुआ है तो आपके विवाह के योग इस समय में, योग का तात्पर्य होता है कि इस समय बातचीत होती है, कहीं मिलान की बात होती है। यदि कोई कुंडली मिलान के लिए आ रही है तो आपको ध्यान लगाना चाहिए, उस समय को चूकना नहीं चाहिए। मुहूर्त वाली स्थिति अलग है, लेकिन योग वाली स्थिति होती है कि उस समय कम से कम बात तो होती ही है, और बात मुख जबानी है यदि पक्की भी हो जाए तो यह स्थितियां इस समय बनती है, और इसी योग को आपको समझना है। तो नवमांश कुंडली से आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।